बच्चा खुश। अगली बार जब आप बोलेंगे ये बनाओगे तो एकदम तैयार हो जाएगा। आप ढूंढ रहे हो कोई आ जाए और मेरे को पता नहीं कुछ भी जादू कर दे, इसको सिखा दे, मेरी लाइफ वैसे ही नॉर्मल हो जाए जैसे साथ के मिश्रा जी की है, वो नहीं हुआ। आप सीखे होंगे तो आपका बच्चा आगे से आगे जाएगा और आपको भी लोग यही कहेंगे जैसे मुझे कहते हैं, अजी तुम्हें क्या पता ऑटिज्म क्या होता है, तुम्हारे बच्चे को तो कभी कोई तकलीफ नहीं है। यही अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। नमस्कार दोस्तों, मैं रजनी सिंह सशक्त एम्पावरिंग लाइव्स के हिंदी चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। तो आज का टॉपिक है कैसे जाने मेरा बच्चा सबसे तेज कैसे सीखेगा, फास्टेस्ट लर्निंग स्टाइल। क्योंकि हर बच्चा बोर्ड के ऊपर लिख के चौक से और दिखा के और बोल के चौक एंड टॉक स्टाइल से नहीं सीखता है। तो यहाँ पर थोड़ी सी अगेन साइंस की मदद लेंगे, ऑलरेडी हुई रिसर्च की मदद लेंगे। तो हार्वर्ड गार्डनर नाम के एक फिलोसोफर थे, एजुकेशनिस्ट थे, उन्होंने बच्चों के लिए ये मटेरियल रेडी किया था। इंसान एक्चुअली सभी के लिए, सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, कि इंसान 7 तरीके से सीखता है। कैसे कैसे? ऑडिटरी, कान में सुन के, विजुअल, आंख से देख के, मॉन्टेसरी, हाथों का इस्तेमाल करके, हैंड्स ऑन, ठीक है, काइनेस्थेटिक, पैरों का इस्तेमाल करके, ठीक है। अब मैं ये सारा समझाती हूँ कि पैरों का, अब आप सोच रहे होंगे पैरों के इस्तेमाल करके एबीसी कैसे सीखते हैं, बताती हूँ, सबके एग्जांपल बताती हूँ। फिर स्पेशियल, स्पेशल नहीं, स्पेशियल, स्पेस से रिलेटेड, जगह से रिलेटेड, जगह बदल के। अगर एक बच्चा जिसे बाहर जाके सीखना, जैसे मेरा जय है, आप उसे पहाड़ों में ले जाइए, आप उसे कहीं इधर उधर ले जाइए, समंदर के पास ले जाइए, फिर देखिए आप कौन सा कॉन्सेप्ट आप उसे सिखाना चाहते हैं। अरे बाप रे, घर के अंदर बैठे बैठे एक सांस में 3 बार बोलेंगे मैं बोर हो गया, मैं बोर हो गया, वो कॉपी में क्या लिखा देख ही नहीं रहे, पेंसिल ऐसे हिला रहे हैं, बाहर देख रहे हैं। ये स्पेशल बच्चों की निशानी है। हाँ? और इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल, ये तरीके हैं जिनसे हर बच्चा या हर इंसान सीखता है। इंटरपर्सनल मतलब मैं आपके साथ बैठी, आपने 2 बातें मुझे कही, 2 मैंने आपसे कही, आपसे जो मैंने सुना मैंने कहा अरे हाँ, इसमें तो एक बहुत अच्छी बात है सीखने वाली, ये मुझे आपकी बात बहुत पसंद आई, आज से मैं ऐसा ही करूंगा। ये इंटरपर्सनल एक दोनों। इंट्रापर्सनल, अब मैं ध्यान लगा के बैठी हूँ और मेरे को अंदर से ही एक वो आई कि अब तुम कल ऐसा करना, तो ये क्या हो गया, इंट्रापर्सनल। ये ध्यान लगा के और अंदर से इंट्यूशन की मदद से, है ना, छठी इंद्री की मदद से, जो हमें अंदर से। तो ये सबके अलग अलग लर्निंग स्टाइल हर इंसान के, ऑटिस्टिक बच्चे के भी। अब इसमें 7वां वाला छोड़ देते हैं, जो कि अंदर से, क्योंकि वो बड़े होंगे तो अपने आप को उनकी जर्नी है। अभी मैं उसमें, या तो फिर यूं कह लीजिए कि मुझे उनको अंदर से कैसे वो सीख रहे हैं वो जागृत करना तो आता नहीं, तो उसको छोड़ देते हैं। उसमें भी जो इंटरपर्सनल है, 2 लोग आपस में, वो हमारे लिए बड़ा जरूरी है। हम ये देखेंगे कि हमारा बच्चा जब हम कुछ सिखाने जाते हैं, अगर हमने कॉपी में लिखा, पेंसिल से लिखा, स्लेट पे लिखा, कुछ उसको बताया, तो उसका ध्यान इधर उधर है, उठ के भाग रहा है, देखना भी नहीं चाहता, वो चीख रहा है, तो हमारा बच्चा उतना ज्यादा ऑडिटरी और विजुअल नहीं है। उसको लाइट एंड साउंड टॉय दे के देखिए, थोड़ा सा एक्साइटमेंट बढ़ा के देखिए, है ना, उसको थोड़ा सा मूवमेंट दे के देखिए। तो मानिए फॉर एग्जांपल, अगर वो सिंपल कॉपी में नहीं सीख रहा है, आपने हाथ में पेंट लगा दिया, पेंट लगा दिया, हाथ का निशान, सफेद चार्ट पेपर दिया, बोला यहाँ पे 4 हैंड प्रिंट्स करेंगे, 1 2 3 4, और फिर उन 4 को एक बैलून के अंदर ड्रॉ करके एक धागा बना दिया। अभी कितने? 4। अब ये वाले में कितने करेंगे? 5 करेंगे। अब अगर बच्चा इंटरेस्टेड हो गया, मतलब उसको हाथों से काम करना बहुत मजा आएगा। अब उसके आपने हाथ धो के अच्छे से सारा कुछ, अब आप किचन में ले गए, आपने पेड़े बनवाए, ठीक है, अब वो उसमें बहुत इंटरेस्ट, हर हाथ से की जाने वाले काम में इंटरेस्ट ले रहा है। कोई भी ट्यूब को पकड़ के दबा दे रहा है, पूरा पेपर निकाल दे रहा है, बॉल को उठा के हाथ से कहीं फेंक रहा है, हाथों का इस्तेमाल कर रहा है। सही या गलत बाद में देखेंगे,
तो आपका बच्चा मॉन्टेसरी ज्यादा है। उसको एक्टिविटी वैसी वाली देंगे, है ना, यानी कि आपने एक बतख बना दी और घर में और कुछ नहीं तो पिस्ता जो रहते हैं ना, पिस्ता के छिलके ले लिए अगर, या अखरोट के, और वहां पे बतख के ऊपर आपने फेविकॉल लगा दी, वो छिलके उसको लगाने के लिए इंसीट डेवलप होगा, कंसंट्रेशन डेवलप होगा। फिर आपने पेंट ब्रश दिया, वो बतख को अंदर से कलर कर रहे हैं, फिर हमने उसको दीवार पे चढ़ा दिया, फिर बोला नानी को बताएंगे, दादी को बताएंगे, ओ हो, आपने बहुत बड़ी उसकी बात बना दी, आपने जूम पे कर दिया। आपने देखा आपने क्या किया, मॉन्टेसरी एबिलिटी को यूज करते हुए उसका इंटरेस्ट डेवलप किया दूसरों से बात करने में, क्योंकि अब दूसरे लोग उसको प्रेज करेंगे, इतना अच्छा बना दिया, ओ माय गॉड, वाओ। अब बच्चा खुश, अगली बार जब आप बोलेंगे ये बनाओगे तो एकदम तैयार हो जाएगा। फिर आप बोलोगे ओके ये बनाना है तो पहले 1 2 3 सीखेंगे, चल मेरे भाई, ऐसे घुमा के जो हम कराना चाहते थे उस पर ले आए। क्यों? हमें पता है कि मॉन्टेसरी टेक्निक्स से बेटर सीखेगा, पर अगर पता नहीं है ना फिर नहीं होगा। अब कई बच्चे फुदकते रहेंगे एक जगह से दूसरी जगह, एक कंचे की तरह मार्बल इधर उधर इधर उधर। ये जो है ये काइनेस्थेटिक बच्चे, यानी इनको पूरी बॉडी की मूवमेंट चाहिए, बॉडी मूवमेंट। तो ये क्या करेंगे, आपने बास्केटबॉल घर में एक छोटा वो लगा दिया, उसमें खेल रहे हैं, एक बकेट ले ली, उसमें 5 रुपए या 10 रुपए वाली प्लास्टिक की छोटी बॉल मार्केट में मिलती है, उनको भर दिया कई सारी, 200 रुपए की आप ले आओ 20 बॉल, है ना, अगर 10 की है 40 हो जाएगी, अगर 5 की है। कमरे में ऐसे रोल कर दी, चलो 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 सोफा में से निकालो, इधर से निकालो, ये करो, छोटी बकेट्स ले आओ, रेड बकेट में रेड बॉल डालेंगे, ब्लू में ब्लू डालेंगे। अब वो खुश हो गया। तो अब क्या है, कुछ सिखाना भी होगा तो आप वो बकेट दिखा देंगे, बोलेंगे चलिए करो, फिर ये करेंगे। नटशेल में बात है कि आपकी इन्वॉल्वमेंट है, आप ढूंढ रहे हो कोई आ जाए वो मेरे को पता नहीं कुछ भी जादू कर दे, इसको सिखा दे, मेरी लाइफ वैसे नॉर्मल हो जाए जैसे साथ के मिश्रा जी की है, वो नहीं होगा, ठीक है। और ये मैं हर सांस में हर वीडियो में बोलती हूँ, क्योंकि जब तक मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं होगे कि ये मैंने ही करना है, मेरा ही काम है, तब तक सक्सेस नहीं आएगी। सबसे बड़ा रोड़ा है ये बच्चों के रास्ते का, मत कर दो, अपने हाथ में लेना सीखो। आपकी समस्या आपकी समस्या है, मेरे जैसे चंद लोग आपको मदद करने के लिए तो हैं, लेकिन आपकी समस्या हम अपने सर पे नहीं ले सकते, क्योंकि हमारे पास हमारी अपनी जिंदगी है ना। सीखना करना आपका काम है, पहले से कह देती हूँ। अब काइनेस्थेटिक इस तरीके से मैं आपके साथ जॉब पे जाऊंगा, हम साइकिल चलाएंगे, हम बाहर में ये खेलेंगे, हम रिंगा रिंगा रोजेस करेंगे, तब आप काम करोगे, तब करेंगे। तो रीइंफोर्सर बन गया आपका, आपने आइडेंटिफाई किया मेरा बच्चा काइनेस्थेटिक ज्यादा है, अब चलो मैं यहाँ ऐसे सिखाऊंगा तभी काम करेगा, तब से बैठा के कराएंगे, ठीक है ना। फिर अगर आपका बच्चा स्पेशल है, जैसे मैंने जेड की बात की थी, तो बड़ी बड़ी चीजें, बेटा अगर इस सेमेस्टर में 77% मार्क्स से कम आ गए, 75 से कम आ गए, तो जो मैंने तुझे प्रॉमिस किया था कि तू वहां जाएगा घूमने के लिए, वो तो मैं नहीं भेजूंगी। अब घूमने जाएगा तो भी इंडिपेंडेंट होएगा, सारे इंतजाम तो हम करेंगे ना कि कोई ना कोई पीछे उसको ऑब्जर्व कर रहा है, वो सब तो जिंदगी भर से किए, लेकिन वहां भी स्किल है, लेकिन उसके लिए भी उसको एज अ रीइंफोर्सर यूज किया, पहले 6 महीना पढ़ाई करिए। ये तो एक अलग एक्सट्रीम हो गई। छोटे लेवल पे पार्क जाओगे, पहले काम करो, स्विमिंग पूल जाएंगे, यस स्विमिंग पूल में 4 बार पानी के अंदर थप्पड़ मारेंगे, छप्पड़ 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 छप्पड़, यस वेरी गुड। क्या हुआ, 4 1 2 3 4। देखिए उसकी स्पीड देखना आपको कैसे सीखता है। हमारा एक और स्टूडेंट, उसकी मैंने शायद पिछले वीडियो में भी बात की थी, तो नहीं सीख रहा वैल्यू काउंट, तो गणपति उत्सव आ रहा था, तो उसको बोला कि इतने मोदक बनाएंगे, कितने बनाएंगे 8। एक गलती नहीं की उसने, मूषक बनाएंगे उससे, क्योंकि उसको गणपति का बहुत शौक। जो 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 उसकी माँ कहती है, तो एक सेशन में सीख गया वैल्यू काउंट। क्यों? वो अटेंशन दे रहा है, वो हैंड्स ऑन बच्चा है और म्यूजिक रिलेटेड बच्चा है। तो म्यूजिक रिलेटेड बच्चा है, तो हमने गणपति का भजन लगाया, हमने ऐसे ऐसे करा है। अब आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा भाई आपका बच्चा क्या है। अगर आपका बच्चा म्यूजिक रिलेटेड नहीं है सीखता, और हैंड्स ऑन उतना नहीं है, और स्पेशल ज्यादा है, और आप कमरे में जबरदस्ती बैठा देंगे, म्यूजिक लगाएंगे, क्ले देंगे, वो फेंक देगा, नहीं सीखेगा। तो ये आपको दिखना है आपका बच्चा कौन सी चीज में ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा है, कर रहा है। फिर अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने, अब इसमें मैं और क्या 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 एक्टिविटीज कर सकता हूँ।
काइनेस्थेटिक बच्चों को सीखने के लिए, मतलब आप ऐसे सोचिए, रोटी खाई अपनी, ये मैंने क्लास से सीखा था, जब स्कूल में इंटीग्रेटेड सेटअप में रेगुलर बच्चे भी थे, अपने भी थे, और हमारा एक बच्चा बहुत खुशी होके खेल रहा था बाकी बच्चों के साथ में। रोटी जो खाई है तो उसका जो फॉयल है, एल्यूमिनियम फॉयल, उसको गोल करके जी बॉल बना दी गई, और जो टिफिन था उसका बैट बना दिया गया, और ये बच्चे खेल रहे हैं। अब देखिए, हम जाके लेके आते 2000 रुपए का टॉय, फिर हम रोते हैं कि कुछ नहीं सीख रहा। क्यों? उसका लर्निंग स्टाइल देखिए ना, यहां से सीखेगा। अब इसी में अगर हम डाल दें, पार्क में ले जाएं और डाल दें कि भाई अब तुम 5 बारी तुम बैट करोगे 5, और फिर तुम 3 बारी करोगे, तो तुमने कितनी बार बैट किया? 5 in my head, 3 on my fingers, 1 2 3 4 5। देखिए स्पीड देखना कैसे सीखेगा। आइडेंटिफाई करिए, समझिए आपके बच्चे का स्पेसिफिक लर्निंग स्टाइल क्या है। कभी भी लर्निंग स्टाइल एक नहीं होगा, कॉम्बिनेशन होते हैं। जैसे अगर जय की बात करें तो स्पेशियल, मॉन्टेसरी और काइनेस्थेटिक, ये 3। मतलब उसको बहुत ज्यादा स्क्वॉश खेलना पसंद है, जिम जाना पसंद है, पूरी बॉडी का यूज। स्पेशियल मतलब आप उसको महीने में 30 दिन घुमा सकते हो, वो ऐसा है। आज मैं यहाँ चला जाता हूँ, उसको बोलो मॉल चलेगा या लोनावला चलेगा, कोई मॉल बोल नहीं, पहाड़ियां दिखेंगी मुझे, और मेरे को एसी में नहीं चाहिए, सनरूफ खोल दो, शीशा डाउन कर दो, मेरे को हवा मुंह पे आने दो, स्पेशल है। और मॉन्टेसरी, कुकिंग में हाथों से बना रहा हूँ, कर रहा हूँ, अपने हाथों से सब कर रहा हूँ। तो ये देखना, फाइंड आउट करना जरूरी होता है कि आपका बच्चा कौन से एरिया में स्ट्रांग है। फिर मैंने सारी मैथ उसको किचन में सिखाई, ये इतने का हम बनाएंगे, इतने का बेचेंगे, इतना कॉस्ट, इतना प्रॉफिट। सीनियर लेवल से लेकर के बच्चा तक सब कुछ उसके लर्निंग स्टाइल में डालेंगे, बच्चा बहुत खुश होकर सीखेगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। और सीखना चाहते हैं, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स चाहिए, हमारी कम्युनिटी से जुड़ना चाहते हैं, सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। हर मंगलवार को वीडियो करते हैं जी, हम लाइव करते हैं यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे 7 से 7:30 क्वेश्चंस के आंसर्स करते हैं। और हर शुक्रवार को मास्टर क्लास होती है ऑटिज्म की, अटेंड करिए, सीखिए। आप सीखे होंगे तो आपका बच्चा आगे से आगे जाएगा, और आपको भी लोग यही कहेंगे जैसे मुझे कहते हैं, अजी तुम्हें क्या पता ऑटिज्म क्या होता है, तुम्हारे बच्चे को तो कभी कोई तकलीफ थी नहीं। यही अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है ना। हमने क्या करना है, किसी को सर्टिफिकेट दिखा के हमने कितनी स्ट्रगल देखी, कोई फर्क नहीं पड़ता। काम कीजिए, बच्चा आगे बढ़ेगा। थैंक यू।